हाय एवरीवन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वहीं पर साथ में विद्यार्थियों, शोधार्थियों और लाभार्थियों के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जिसमें पहली घोषणा है कि इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि आप 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं पर ईयर तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। यदि आप उससे ज़्यादा कमाते हैं आपको इनकम टैक्स देना होगा। वहीं पर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। चलिए जानते हैं कि बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। मोदी सरकार ने टैक्स पर उम्मीद से भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। इसके साथ ही सरकार नया टैक्स कानून भी लाने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नया टैक्स कानून के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान, महिला, युवा वर्ग और मध्यम वर्ग पर खास फोकस रखा है। वित्त मंत्री ने जहां IIT और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा की, वहीं पर AI के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना का भी ऐलान किया गया है। आइए वित्त वर्ष 2025-26 की बजट की कुछ प्रमुख घोषणाओं पर नजर डालते हैं। इसमें पहली घोषणा की गई है कि 12 लाख रुपए के इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि आप 12 लाख रुपए से नीचे कमाते हैं आपको इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। दूसरी घोषणा की गई है बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा मिलने वाला है। वर्ष 2015 के बाद स्थापित IITs में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे 6500 सीटें बढ़ जाएंगी। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। AI के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। 5 विश्व स्तरीय स्किल सेंटर बनेंगे, जिनकी विदेशों के साथ भागीदारी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वित्त वर्ष 2025 में कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीट जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में नई सीटों की संख्या बढ़ाकर 75,000 करने का है। इसमें अगली घोषणा है सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का निवेश और टर्नओवर लिमिट बढ़ाकर 2.5 गुना और 2 गुना कर दी गई है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए पहली बार बिजनेस शुरू करने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उड़ान योजना नए स्वरूप में पेश की जाएगी। योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों से जुड़ने का लक्ष्य प्राप्त होने वाला है। 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस फंड से रचनात्मक पुनर्विकास को बल मिलेगा। साथ ही पानी और स्वच्छ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। टैक्स रिजिम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक पेश करने की घोषणा की है। जन विश्वास 2.0 के तहत 100 नए कानूनों को खत्म करेगी मोदी सरकार। टैक्स रिजिम में बड़ा बदलाव होने वाला है। वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह संसद में नया टैक्स विधेयक को पेश करने की घोषणा की है। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटाया जाएगा। 6 लाइफ सेविंग दवाओं पर 6% ड्यूटी कम की जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी घोषणा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का विस्तार होने वाला है और इसमें साथ ही इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया गया है और किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।